हेलो फ्रेंड्स। Whatever doesn't kill you simply makes you stranger. तो आज हम जिस सुपर विलन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है डीसी का क्लाउन प्रिंस जोकर। ये विलन अपने पागलपन और बैटमैन को हराने के लिए कुछ भी कर जाने के लिए फेमस है। तो गाइस, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम देखेंगे जोकर का कॉमिक बुक ओरिजिन। तो चलिए शुरू करते हैं। जोकर सबसे पहले दिखा 1940 के बैटमैन इशू 1 में। बैटमैन के सबसे बड़े दुश्मन जोकर के ओरिजिन के बारे में कभी कभार जोकर भी श्योर नहीं है, पर हम जोकर की 7 ओरिजिन स्टोरीज में से आपको सबसे एक्सेप्टेबल स्टोरी सुनाने वाले हैं। 1988 के मशहूर ग्राफिक नॉवल बैटमैन द किलिंग जोक में जोकर के ओरिजिन के बारे में बताया गया। बैटमैन द किलिंग जोक में हमने देखा कि जोकर एक केमिकल प्लांट में लैब असिस्टेंट की जॉब करता था, पर बाद में वो ये जॉब छोड़ देता है और एक कॉमेडियन बन जाता है। खराब जोक्स होने की वजह से उसका करियर एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन फेल हो जाता है। जोकर जब घर लौटता है अपनी वाइफ के पास तो वो उसे बताता है कि कोई उसके जोक्स पर नहीं हंस रहा। उसकी वाइफ उस वक्त प्रेग्नेंट होती है, पर वो उसे हिम्मत देती है कि चाहे कोई हंसे ना हंसे वो जरूर हंसेगी। जोकर बस अपनी छोटी सी फैमिली को एक अच्छा घर और एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। तब जोकर एक बार में 2 क्रिमिनल्स से मिलता है। वो दोनों जोकर को बोलते हैं कि वो उन्हें हेल्प करे उस केमिकल प्लांट में घुसने में जिसमें वो काम करता था, ताकि वो क्रिमिनल्स उसकी बगल वाली इंडस्ट्री लूट सके। जोकर श्योर नहीं था कि उसे ये काम करना चाहिए कि नहीं, पर क्रिमिनल्स कहते हैं कि वो उसे काम के बाद इतने पैसे देंगे कि वो अपनी वाइफ और अपने आने वाले बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे पाएगा। ये सुनकर जोकर उन्हें मना नहीं कर पाता और काम के लिए मान जाता है। क्रिमिनल्स एक शर्त रखते हैं कि जोकर को एक रेड हुड मास्क पहनकर उनके साथ जाना पड़ेगा। उस वक्त रेड हुड एक वांटेड क्रिमिनल होता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, पर जोकर फिर भी मान जाता है। इस रेड हुड से कोई लेना देना नहीं है। बाद में जोकर अपनी वाइफ से झूठ बोलकर क्रिमिनल से मिलने आता है काम से पहले। तब एक पुलिस ऑफिसर जोकर से कहता है कि उन्हें जोकर को एक बुरी खबर देनी है। ऑफिसर जोकर को बताते हैं कि उसके घर में एक एक्सीडेंट हो गया है और उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। जोकर उन 2 क्रिमिनल से आके कहता है कि वो अब ये काम नहीं कर सकता क्योंकि अब ये सब करने का कोई मतलब नहीं रहा, पर वो क्रिमिनल्स जोकर को धमकी देते हैं कि अगर वो अब पीछे हटा तो वो उसे गोली मार देंगे। मजबूरी में जोकर उनके साथ उस केमिकल फैक्ट्री में जाता है रेड हुड मास्क पहनकर। जब वो लोग फैक्ट्री के अंदर होते हैं तब सिक्योरिटी गार्ड रेड हुड मास्क देखकर उन पर गोली चला देते हैं। वो दोनों क्रिमिनल्स मौके पर ही मारे जाते हैं, पर तब वहाँ आता है बैटमैन। बैटमैन को देखते ही जोकर भागने लग जाता है और तभी अचानक वो एक केमिकल टैंक में गिर जाता है। जब वो सीवर के रास्ते से बाहर निकलता है तब वो देखता है कि उसकी स्किन व्हाइट, बाल ग्रीन और लिप्स रेड हो चुके हैं और उसकी हंसी भी नहीं रुक रही। एक बुरा दिन और केमिकल टैंक जोकर को एक मशहूर विलन बना देते हैं। बैटमैन द किलिंग जोक में जोकर यही चीजें कमिश्नर गॉर्डन के साथ करता है। वो बारबरा गॉर्डन यानी कमिश्नर गॉर्डन की बेटी को गोली मार देता है और उनकी फोटो खींच के कमिश्नर गॉर्डन को दिखाता है ताकि कमिश्नर गॉर्डन पागल हो जाए। जोकर में कोई सुपर पावर नहीं है, वो बस केमिकल इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है जिससे वो जहरीली चीजें बनाता है। बाकी सुपर विलन्स फायदे के लिए बुरे काम करते हैं, पर जोकर सिर्फ हर जगह तबाही और बर्बादी देखना चाहता है और इसीलिए जोकर टीम में काम नहीं कर पाता। जोकर के रोल को कई बड़े एक्टर्स ने प्ले किया है। 1960 के बैटमैन टेलीविजन सीरीज में सेजार रोमेरो ने जोकर का रोल किया था और 1989 में जैक निकल्सन ने जोकर का रोल किया था द बैटमैन मूवी में। पर फैंस अगर जोकर के रोल के लिए किसी को जानते हैं तो वो है हीथ लेजर। हीथ लेजर ने द डार्क नाइट में जोकर का रोल किया था और उन्हें इस रोल के लिए अकेडमी अवार्ड भी मिला था। पर दुख की बात यह है कि हीथ लेजर इस मूवी की एडिटिंग के टाइम ही मर गए। हाल ही में DCEU की सुसाइड स्क्वाड मूवी में ऑस्कर विनिंग एक्टर जेरेड लीटो ने जोकर का रोल किया था। I'm just gonna hurt you. Really, really bad. जोकर कई वीडियो गेम्स में भी दिख चुका है। जोकर बैटमैन आर्खम सीरीज के हर पार्ट में फीचर कर चुका है। आर्खम असाइलम और आर्खम सिटी में जोकर के कैरेक्टर को वॉइस दिया था मार्क हैमिल ने और आर्खम ओरिजिन और आर्खम नाइट्स में ट्रॉय बेकर ने। साथ ही साथ जोकर DC के मशहूर गेम इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस में भी फीचर कर चुका है। तो गाइस, इस वीक का क्वेश्चन हम अपनी पिछली वीडियो में पूछ चुके हैं, तो अगर आप उसे देखना चाहें तो आप उसे यहाँ देख सकते हैं। तो गाइस, ये था हमारी तरफ से जोकर का कॉमिक बुक ओरिजिन। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट पता है जोकर से रिलेटेड तो प्लीज हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।